अलौकिक घड़ियां जिनमें आप सब भागवत जन बड़े ही मनोहर स्वर से अपनी अमोघ वाणी के द्वारा भगवान की सगुण साकार लीलाओं की अभिव्यक्ति करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या, उसका मंथन आज हमारी नगरी में पधारे हुए श्रीमद् भागवत कथा के मूर्धन्य व्यास श्री कृष्णकांत गुणयाल जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंध की कथा चल रही है और संभवतः आज आप सबने गिरिराज जी का पूजन, भगवान के द्वारा गोवर्धन का धारण करना, उससे पूर्व चीरहरण प्रसंग का श्रवण करना, फिर रास पांचाध्यायी और फिर मथुरा में कथा के प्रवेश होते ही चाणूर और मुष्टिक आदि मल्लों के साथ कंस का विध्वंस, तत्पश्चात भगवान के साथ रुक्मणी का मंगल जो श्रवण किया, ये कथा प्रसंग निश्चित ही अंतर्मन को छूता हुआ जीवन की धारा को पलटने में, बदलने में निश्चित ही सहायक है, ऐसा मैंने श्रवण के बाद अनुभव किया। बंधुओं और माताओं, आज श्रीमद् भागवत की कथाओं का अनुष्ठान बड़ा ही सामान्य हो गया है। स्थान स्थान पर कथाएं होती हैं, विविध वक्ता अपने अपने अनुभव के द्वारा भगवान की सगुण साकार लीला को अनेक रूप में व्यक्त करते हैं, अनेक ढंग से व्यक्त करते हैं। अभी अभी आप एक बात सुन रहे थे, भगवान कृष्ण के प्रेम में अभिभूत गोपियां जो बाहर से विरहणी दिखाई देती हैं परंतु भीतर से परमात्मा से एकीकृत हैं। एक स्थान पर एक भजन में लिखा गया, करके जादू कन्हैया गया, रह गई हम ठगी की ठगी, रोते रोते अब हंसती हैं हम और हंसते हंसते ही रोने लगी। गोपियों का प्रेम अद्वितीय प्रेम है, उसकी व्याख्या शब्दों से नहीं हो सकती। गोपियां वेद ऋचा रूपा हैं, गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा हैं। ऐसा वर्णन आता है ग्रंथों में, गोपी ही निवर्ती गोपी, जो इंद्रियों से उठ जाता है वही गोपी भाव को प्राप्त होता है। गोपी स्त्री और पुरुष में बटा हुआ कोई भेद नहीं है, परंतु कालक्रम का प्रभाव है। आज अनेक दृष्टियों से, अनेक भावों से इस तत्व को देखा जाता है। लेकिन मूल बात पे मैं आना चाहूंगा। व्यास जी बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या कर रहे थे कि उद्धव के समक्ष जब गोपियों ने भगवान के अनेक अनेक अवतारों का संकेत देते हुए भगवान को अनेक अवतारों में भी एक व्यक्त कर दिया। भगवान के अनेक रूप होते हैं, अनेक नाम होते हैं, तथापि भगवान एक होता है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा अग्निर्यथा देवता प्रविष्ट। ये भारत का मूल दर्शन है। हम शिवोपासक हैं, हम शक्ति के उपासक हैं, हम रामोपासक हैं, कृष्णोपासक हैं, परंतु हमारी उपासना का तत्व एक परमात्मा है। वो अनेक रूपों में भाषित होता है, इसलिए भेद में बंटकर भी हम अभेद हैं। अनेक संप्रदायों में रहकर, अनेक पंथों के माध्यम से हम एक परमात्मा सनातन ब्रह्म की आराधना उपासना करते हैं। ये सनातन का सौंदर्य है।
ये सनातन की महिमा है। मैं बड़े गर्व के साथ एक सनातनी होते हुए कहा करता हूं, अनेक उपालंब लगे हम लोगों पर, अनेक लांछन लगे हम लोगों पर। किसी ने हमें दर दर धूनी रमाने वाले कहा, किसी ने हमारे इष्ट भगवान की निंदा की, किसी ने चूहे पर बैठने वाला कहा, तो किसी ने गरुड़ पर बैठने वाले की निंदा की। परंतु अंततः गत्वा आज भारत के विद्वानों ने, भारत के विदुष वक्ताओं ने अपनी कथाओं के माध्यम से जिस तरह इस तत्व की व्याख्या करनी प्रारंभ की है, आज देश में नहीं पूरे विश्व में इस बात का सत्य उद्घाटन हो चुका है कि भारतवासी ही हैं जो अनेकता में एक परमात्मा को जानकर, केवल परमात्मा के होकर के फिर संसार में एक एक जीव के अंदर परमात्मा देखते हैं। इसीलिए हिंदू और सनातनी सबसे अधिक सहिष्णु होकर के कभी भी प्रतिक्रियावादी नहीं होते। हम वो लोग नहीं हैं कि हम पर कोई उंगली उठा दे हम उत्तेजित हो जाएं, अपना सर छोड़ दें, अपनी भूमिका त्याग दें, सड़कों पर आकर हम ध्वनि करें, क्योंकि हमारा संबंध हमारे आराध्य से जुड़ा होता है। ये कथा वस्तुतः हमें इसी बात के लिए प्रेरित करती है। यह कथा हमें मूल तत्वों से जोड़ती है। इतनी सुंदर बात चल रही थी, सूरदास जी का ये पद झलक रहा था जो उनके भ्रमर गीत का एक अंग है। उधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। कितनी भोली भोली बन करके गोपिकाओं ने ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की विजय को स्थापित कर डाला है। तुम जिस तत्व की बात कर रहे हो उधो, हमें ये तो बता दो कि हम उसकी आराधना में प्रवृत्त कैसे हो, क्योंकि एक मन था वो कृष्ण ले गया। अब इस ज्ञान की उपासना किस मन से करें? हमारा मन ही हमारे पास नहीं है, हमारा मन हमारे पास नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में जिस भ्रमर गीत की अभी व्याख्या हुई, 10वें स्कंद के उसी भ्रमर गीत अंग पर महात्मा श्री सूरदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की। एक और महात्मा हुए नंददास, उन्होंने भ्रमर गीत की रचना की। अनेक महात्माओं ने भगवान की दिव्य लीला को अपने अपने ढंग से गाया। इन लीलाओं का इतना महत्व है, जो नित्य प्रति इनका गायन करता है, इनका चिंतन करता है, इनका मनन करता है, उनको वो सिद्धि प्राप्त होती है जो योगियों को भी दुर्लभ हुआ करती है। क्योंकि योग के द्वारा भी भगवान से एकाकार होकर के भगवान का चिंतन करना होता है। और गोपी भाव में भगवान की सगुण लीलाओं का चिंतन करते करते तू तो करता तू भया, मुझ में रही न हूं वारी तेरे नाम पर, चित देखूं चित तू लाली मेरे लाल की, चित देखूं चित लाल और लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करूंगा, उनके चरणों में नम्र निवेदन करूंगा। यूं तो भगवान बिना कहे अंतर की बात जानते हैं। ये भारतवासी हैं, यहाँ अपने भगवान को सर्वव्यापक मानने के बाद ही भगवान राम जिस समय अयोध्या छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान करते तो भोले भाले अयोध्यावासी भगवान का रथ पकड़कर पीछे दौड़ने लगे थे। ये वो देश है जहां भोली भोली अहिरने ग्वालिने गोप ग्वाल विरही बनकर कातर स्वर में रो पड़े थे, जिस समय भगवान अक्रूर के रथ पर बैठ करके मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे थे। चित्कार कर उठे थे, हरिप्रीत लगाकर चले गए, हम पथ पर पल के बिछा न सके, वो चैन चुराकर चले गए। यद्यपि भारत का एक एक जन जानता है कि परमात्मा भीतर और बाहर बैठा है, परंतु फिर भी सगुण साकार प्रेम को कभी भारतवासियों ने अवहेलित नहीं किया। आज यही सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति से अभिभूत होकर के भारतवासियों के लिए प्रेम और प्रेम का प्रतिपादन, यानी प्रेम का ग्रहण करना और प्रेम का देना,
इस महाप्रकरण की पूर्ति करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानली हो जिन जाननी हारा। मैं व्यवधान नहीं बनूंगा, समय का अंतराल मुझे संकेत दे रहा है कि मैं अपनी सीमा में ही बात को पूर्ण करूं। शुभकामना व्यक्त करता हूं, हमारे व्यास जी महोदय आप दीर्घायु हो, अपने मुखारविंद से अनेक अनेक स्थानों पर मंत्र मुग्ध करते हुए श्रोताओं को इस कथा सार के माध्यम से तत्व के साथ सन्निध करते चले जाएं। और आप सब श्रोता जिन लोगों ने इन महात्माओं के संग, इनके सानिध्य में, इनके चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का श्रवण किया, इस पावन मोदधि में अवगाहन किया, उन सब के लिए कथा सार्थक हो, उनके अंतर्मन का विषय बने, पुनश्च पुनश्च मनन हो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम आश्रय। जिसका श्रवण करने से ही, मनन करने से ही भगवान चित्त में आके बैठ जाते हैं। ये कथा आपके लिए इसी भाव में सार्थक हो। इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम देते हुए पुनश्च महात्माओं का आप सबका आभार व्यक्त करते हुए ओम शांति शांति शांति।